एक बार फिर से देश में नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। एनटीए ने इसकी घोषणा कर दी है और इस घोषणा के साथ ही शौक लगा है ना सिर्फ परीक्षार्थियों को जिन्होंने परीक्षा दी है, और परीक्षा देने के महज 10 दिन भी नहीं गुजरे हैं कि यह सूचना आ गई। और ये सूचना शौक या कुटाराघात छात्रों के साथ, अभिभावकों के साथ, शिक्षकों के साथ किस तरह से तैयारियां करती हैं कोचिंग में, क्लासेस में, पटना, दिल्ली, कोटा, अलग अलग जगहों पे। और ये देखिए इन छात्रों के जरा चेहरे आप देखिए किस तरह से, जो 3 तारीख, कब आपने परीक्षा दी थी? 3 मई। सब परीक्षार्थी ही हैं, सबने परीक्षा दी है 3 मई को। अब देखिए इनको सूझ नहीं रहा है कि हम क्या करें। जिस तरह से एनटीए ने ये कह दिया कि हम छात्रों के हित में, एनटीए कह रहा है कि हम छात्रों के हित में, आपके हित का बहुत ख्याल है एनटीए को। क्या हित का ख्याल है? फिर से बार बार तो नीट ले ही रहा है। 2024 में भी ऐसे ही लीक किया, उसमें कितना 60 समथिंग बच्चों का 720 आ गया। फिर इस बार वैसे ही किया है, लीक पे लीक। बच्चे इतना साल मेहनत करते हैं, जिसका 2024 में नहीं हुआ, 25 में हार्ड कर दिया, अभी ये कर दिया, फिर से ले रहा है। 2 साल उधर बर्बाद, 2 साल प्रिपरेशन का। ऐसे करते करते कितना ही होगा। किसको किसको दोषी मानती हैं? एनटीए को, रोना आ रहा है? सिक्योरिटी सिस्टम को। रोना तो आ रहा है। आप लोग की परीक्षा दी थी? हाँ, जीप दिए थे। कहाँ सेंटर था? बांका जिला। बांका जिला। यहाँ से गई होंगी बांका? पेरेंट्स भी गए होंगे साथ में? सब गए थे, पेरेंट्स साथ में गए थे एग्जाम दिलवाने के लिए। एग्जाम देके इतने अच्छे से आए थे कि एग्जाम ठीक ठाक गए मेरा। अब क्या करें, वो अब पेपर नीट करा, वो पेपर कंडक्ट करवाने वाले को पता नहीं कौन सा सरकार है जो बार बार पेपर लीक करवा रहा है। ये कब लगेगी लगाम, कब लगेगी? लगता भी है कुछ समाधान निकलेगा? साल दर साल, साल दर साल? नहीं, इतना फैमिली प्रेशर होता है बच्चे पे, लास्ट में तो बच्चे ही फेल्यूर कहलाते हैं। कहा जाता है बच्चे मेहनत नहीं किए, जनरेशन ख़राब, मोबाइल के एडिक्ट्स। ये सिस्टम को कोई नहीं कुछ बोल सकता, सिस्टम ठीक नहीं होता। इतने साल से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, एक तो सीट इतनी कम है, उसका बच्चे का प्रेशर ऐसे ही रहता है और कोई नहीं समझता। लास्ट में समाज कोई नहीं समझता। नो सर, हम लोग को कोई प्रेशर समझता ही नहीं है। बस बोलता है कि बस तुम लोग को मेहनत करना है, मेहनत करना है। हम लोग को कोई मेहनत लास्ट में देखा ही नहीं जाता है। सिर्फ री नीट करके हम लोग का बस ड्रॉप पे ड्रॉप लगाया जा रहा है अभी। ये पहली बार आपने परीक्षा दी थी? यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था। इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट? मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेकंड अटेम्प्ट हो गया? हाँ, बोल सकते हैं। हम लोग का तो मेहनत था, लेकिन जो लोग बिना पढ़े लीक पेपर से एग्जाम दे दिए वो तो ऐसे ही डॉक्टर बन पहला विचार क्या आया जब आपने सुना कि एनटीए ने फिर से परीक्षा रद्द कर दी है? पहला विचार क्या आया? पहला विचार आया कि हम तो अपियरिंग में ही एग्ज़ाम दिए, लेकिन अभी जस्ट सुने कि एग्ज़ाम रद्द हो गया तो थोड़ा बुरा लग रहा है कि ये सब बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बार बार एग्ज़ाम रद्द ये सब। अभी बिहार में 2024 में बिहार और झारखंड सेंटर था। बिहार और झारखंड में पेपर लीक हो गया, रद्द हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, सीबीआई को गया, कहा गया कि इसके बाद से अब नहीं होगा। लगता है कभी लगाम लग पाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ ये लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। और यहाँ बिहार में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, कोई लगाम नहीं लगेगा। बिहार में कोई भी एलिगेशन नहीं लगेगा। कौन क्या क्या किया किसी को पता भी नहीं है। सबको पता है लेकिन किसी को कहना ही नहीं है कौन किया है ना। सरकार तो पूरी तरह सपोर्ट में है इसके, तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है इसके। कहाँ आपका सेंटर कहाँ था? कहाँ गई थी? मुंगेर था। कितनी मेहनत की थी आपने? सर 2 साल 11-12 दोनों पढ़े थे सर, और अब दोबारा बोल रहे कि रीटेक देंगे। एक तो इतना सर गुस्सा। कल पता चला कि कल एग्ज़ाम में चोरी हुआ, कल हम लोग को पता चला एग्ज़ाम में चोरी हुआ है, और आज पता चलता है कि रीटेक होने वाला है। पूरे साल 2 साल का तैयारी, अब पेरेंट्स को समझाना है क्या करना है, और वो लोग मना कर रहे हैं। तुम लोग क्या करोगे? अब इतना तुम लोग मेहनत की, अब उसके 1 साल तुमको दे चुके थे, अब तुमको क्या चाहिए? तुमको पूरा मेहनत एक बार में ही दिखाना चाहिए था ना। अब तुमको क्या चीज़ के लिए दें? स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स सबके लिए शौक है ये? सबको शौक है। मतलब मेरे आज पता चला मम्मी से कि आज रीटेक होने वाला एग्ज़ाम, और सब फ्रस्ट्रेट है। इतना मेहनत किए थे पूरा 2 साल तक। तो फ्रस्ट्रेट सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं होते हैं, टीचर्स भी हमारे साथ हैं। कितना बड़ा ये झटका, कुठाराघात, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाए? एक बार की हो तो कहा जाए, ये तो सर से सीने में, सीने से पाँव तक सब। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बार बार यही चीज़ होना, हर साल दर साल यही चीज़ होना। आप इससे ये पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है। एनटीए जो टेस्टिंग है, नीट आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसका काम ही है सिर्फ परीक्षा लेना, और उस काम को भी वो भली भांति नहीं कर पा रहे हैं। और हर साल दर साल उनका पेपर लीक हो जा रहा है। कभी बिहार में लीक हो जा रहा है, कभी राजस्थान में लीक हो जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं साहब? आप क्यों नहीं? पिछले बार जो 2024 में इतने बड़े पैमाने पे धांधली हुई, उसका क्या परिणाम हुआ? किनको सज़ा मिला?
क्या आप इतना कठोर सज़ा नहीं दे सकते हैं कि लोग इस तरीके का काम करने से डरें, इस तरीके के ख्याल भी मन में आने से डरें? क्या आप इस तरीके का सज़ा का प्रावधान नहीं ला सकते हैं? आखिर आपका शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो प्राथमिकता बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप एक उपाय बताइए। नहीं, उपाय अगर एनटीए चाह ले, सरकार चाह ले, तो क्या पेपर लीक हो जाएगा? आप बताइए क्या उपाय है इसका? इसका उपाय है कि सरकार को काम करना चाहिए, देखना चाहिए कि किया जाना चाहिए। सर एनडीए को और ध्यान देना चाहिए। वैसे भी वो लोग 24 के बाद 25 में हार्ड करने की कोशिश किए, वो तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। कोई कड़ा एक्शन ही लेना चाहिए उनको। क्या एक्शन होना चाहिए? ये लोग को एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट करवाना चाहिए। बच्चे को फ्यूचर के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए कि पेपर लीक कर दिए फिर अगले साल दो, ये सब। एनटीए को, शिक्षा मंत्री को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं करना। कुछ मैसेज देंगे? ये सर उन्हें और सिक्योरिटी के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए था। ऐसे वापस रीनीट करके या एग्ज़ाम पेपर लीक करके वो बोलते कि हम 10 स्टेप आगे हैं, पर अगर ये सब होता है रीनीट तो इसमें बोलते ही नहीं हैं। आपको लगता है छात्रों का जो दर्द है, आपकी जो तपस्या है, तपस्या होती है ये पढ़ाई, इस तरह से सब चीज़ छोड़ के 2 साल से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो तपस्या है, ये तपस्या सरकार समझ पाती है, एनटीए समझ पाती है? एनटीए वाले का कहना है कि स्कूल के जैसे ये एग्ज़ाम नहीं है, स्कूल इंस्टीट्यूट जैसे एग्ज़ाम मत समझो, पर इंस्टीट्यूट और जो स्कूल में जिस तरह से कंडक्ट, कभी स्कूल इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर जो टेस्ट करा जाता है लीक नहीं होता है, लेकिन एनटीए इतना बड़ा, उसके पीछे कितने सारे गवर्नमेंट सब तो है, फिर भी उतने बड़े स्टेज पे भी होके वो लीक हो रहा है पेपर। क्या उपाय है? इसका उपाय ये है कि इस पे बहुत ही सिक्योरिटी से सारा क्वेश्चन पेपर वगैरह दिया जाए। आप किसी की मेहनत की सीट आप किसी और को दे रहे हैं जो वर्दी ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा? अथॉरिटीज़ से क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे अथॉरिटीज़ से? अपना सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत करें ताकि पेपर लीक की जो संभावना है वो ना आ सके। क्या कहेंगे? पेपर लीक मतलब एनटीए वाले तो बार बार कहना 2014 में किया, फिर 24 में किया, फिर 26 में हुआ, तो ये तो उसका मतलब स्टार्टिंग मतलब कुछ चीज़ पे करता ही नहीं, बार बार रीड नीट करवाया। बच्चा जो पहले से मेंटली प्रिपेयर था वो तो अभी तो नहीं है जो दे सकता है। आपको लगता है आपकी बातें सुनी जाएंगी? 2024, 2025, अब 2024? अब पता न सुनी जाए कि नहीं सुनी, लेकिन उसी को मुबारक वो वर्दी जो कि इसके लायक नहीं है। वो जब डॉक्टर बनेगा वो किसका क्या करेंगे वो खुद ही जाने। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ये कह रही हैं, इन्होंने परीक्षा दी है और ये कह रहे हैं कि वर्दी उनको मुबारक हो जो उसके लायक ही नहीं है, क्योंकि इस तरह से अगर परीक्षाएं रद्द करने के पहले इतने लीक होंगे और इतने लीक लगे हुए हैं। अगर तमाम परीक्षाएं, एक परीक्षा की बात नहीं है, नीट यूजी की चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि बार बार नीट यूजी की परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, लेकिन 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी परीक्षाएं हैं बिहार से लेकर के और बाकी राज्यों में जिन्हें रद्द करनी पड़ी है। जाहिर सी बात है सिस्टम में बहुत बड़ा लूप होल है। इस पूरे सिस्टम पर ध्यान देने और पूरे सिस्टम को रद्दोबदल की, एक परीक्षा रद्द करने से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को रद्द करना होगा। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।